पंजाब की तरक्की का नया नक्शा, बजट में अरबों की बारिश। असेंबली बजट इजलास 2 दिन का एजेंडा जारी। बजट इजलास में सालाना बजट स्टेटमेंट 2025-26 पेश। 41 महकमों की 3700 अरब रुपए से ज्यादा ग्रांट्स पर 2 दिन वोटिंग होगी। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शजाउर रहमान की बजट बहस पर ऐवान में एहततामी तकरीर। 5 महकमों की माली साल 2025-26 के लिए ग्रांट्स कसरत राज से मंजूर। ग्रांट्स में अपोजिशन की तमाम तहरीक कटौतियां मुस्तरद। 636 अरब से ज्यादा के ग्रांट्स मंजूर। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अपोजिशन की पंजाब असेंबली में नारेबाजी के साथ एंट्री। अपोजिशन ने मोदी कहा है ये यहूदी। स्पीकर पंजाब असेंबली का सवाल। स्पीकर की इस बात पर हुकूमती अरकान का कहके लग गए। उस्ताजा का हुकूमत की तरफ से मुतालबात की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। उस्ताजा ने मस्जिद शोहदा से चेयरिंग क्रॉस तक रैली निकाली। हुकूमत ने उस्ताजा के मुतालबात पूरे करने के लिए 10 मुहर्रम तक का वक्त मांग लिया। रहनुमाओं में हुकूमती नुमाइंदगी कमेटी तश्कील देने का फैसला। MPA अहमद इकबाल ने कहा कि आज असेंबली में भी मुलाजमीन के मुतालबात रखेंगे। सिविल डिफेंस मुलाजमीन मसाइल से दुचार। पंजाब हुकूमत ने बजट में कम से कम उजरत 40,000 कर दी, मगर मुलाजमीन को 32,000 उजरत दी जा रही है। गुज़िश्ता बजट के मुताबिक 37,000 तनख्वाह भी सिविल डिफेंस मुलाजमीन को न मिल सकी। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मुलाकात। मरीम नवाज की बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर स्पीकर को मुबारकबाद। मलिक अहमद खान का अवामी फलाही बजट पेश करने पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। मरीम नवाज का कहना है कि नून लीग अवाम की जमात है, सूबे भर में यकसां तरक्याती काम कर रहे हैं। मेरी पूरी तवज्जो अवाम की फलाह बहबूद पर है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तमीर और तरक्की की मंजूरी दी गई। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICB के तहत 15 शहरों की तमीर और तरक्की होगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर को अमलियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। बानी PTI को इसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद पार्टी से माइनस हो गया। सूबाई वजीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी का कहना है अलीमा खान ग्रुप और PTI का सोशल मीडिया अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुहिम चला रहा है। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी पंजाब के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बुचर की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक PTI पंजाब का फॉरम 45 के टिकट होल्डर्स का अवामी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा अवामी असम्बली की क़ियादत करेंगे। बजट इजलास के दौरान ही अवामी असम्बली का इजलास मुनक़िद किया जाएगा। तालीम के नाम पर धांधे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। मदारिस में बच्चों को खाने की फराहमी में भी 6 करोड़ 93 लाख रुपए की अदायगी मशकूक करार। मदारिसुल मदीना चाइना स्कीम में 12 बच्चों पर 1 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए गए। मुख्तलिफ मदारिस में भी भारी अखराजात हुए। बातों से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है। लाहौर में PIC पर बहुत लोड है, एक और PIC बनाने जा रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल। कहा नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में 100 बेड स्टेज 3 और 4 के मरीज के लिए मुख्तस होंगे। नए बनने वाले अस्पतालों में मरीज बाहर से आकर इलाज। तो अस्पताल में मरीजों के लिए अजाब, लिफ्ट खराब, इंतजामिया लाजवाब। ऑर्थोपेडिक वार्ड की लिफ्ट 3 माह से ठीक ना कराई जा सकी। टूटी हड्डियों वाले मरीज सीढ़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। अस्पताल इंतजामिया की कई माह से लिफ्ट ठीक कराने में नाकामी सवालिया निशान है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अजमत महमूद की ग्रेड
21 में तरक्की। अजमत महमूद को बतौर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का काम जारी रखने की हिदायत। मेंबर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम सहूलत साकिब की भी ग्रेड 21 में तरक्की। एडिशनल सेक्रेटरी माहौलियात तारिक हुसैन प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट तैनात। डीजी इंडस्ट्रीज आसिफ अली फरह की ग्रेड 20 में तरक्की। डीजी पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी मंजर जावेद अली को भी ग्रेड 20 में तरक्की मिल गई। जम्मू और कश्मीर प्रॉपर्टीज लाहौर का कमाल रिकवरी में कर दिया धमाल। जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टीज लाहौर की तारीखी रिकवरी। एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल्ला जान ने कहा, माली साल के 11 माह में 90% से ज्यादा वसूली मुकम्मल हो चुकी। माली साल के अख्ताम तक 100% से तजावुज कर जाएगी। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का बोर्ड इजलास खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी की मंजूरी। ड्राइवर्स और अकाउंटेंट की पोस्ट की अपग्रेडेशन की मंजूरी भी शामिल। चेयरमैन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज ने इजलास की सदारत की। तामीराती मंसूबे में मेयार यकीनी बनाने के लिए एक और अहम फैसला। हाउसिंग डिपार्टमेंट में रीजनल क्वालिटी एश्योरेंस कमेटियां बना दी गईं। सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर कमेटियां तश्कील दी गईं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटियां तरक्याती कामों के मेयार का मुआयना और जांच करेंगी। पंजाब की 362 हाईवेज पर कैमरे लगेंगे। कैमरों से ई चलान होंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर की 34 हाईवेज भी शामिल। कैमरे सेफ सिटी से जुड़ेंगे। आइंदा माली साल तक काम मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर के लारी अड्डों को मिलेगा नया रूप। महकमा ट्रांसपोर्ट का पंजाब के लारी अड्डों की अपग्रेडेशन का फैसला। रवां साल 70 लारी अड्डों को जदीद तकाज़ों के अपग्रेड किया जाएगा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पहिया जाम की धमकी दे दी। सदर नबील महबूब शेख ने कहा है कि हुकूमत चलान और टूल टैक्स में इजाफा वापस ले। में आपको मौसम की सूरत हाल बताएं तो लाहौर पर कुदरत मेहरबान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश से गर्मी और हबस का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 8 से 10 रोज तक जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि लाहौर पर कुदरत मेहरबान हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश से गर्मी और हबस का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 8 से 10 रोज तक जारी रहेगा। मजीद मौसम की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग तैयब बेग से। जी तैयब। जी बिल्कुल, बिलाखिर लाहौर पर कुदरत मेहरबान हो गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पिछले कई घंटों से कहीं तेज़ तो कहीं जो है वो हल्की फुल्की बारिश का जो है वो सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं जे रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। आसमान पे जो है वो गहरे काले बादल जो है वो छाए हुए हैं और उसके साथ साथ जो हवा चलने का सिलसिला है वो भी जो है वो जारी है। पिछले चंद रोज़ के दौरान जो है वो जो लाहौर के अंदर गर्मी की शिद्दत थी वो मुकम्मल तौर पर गर्मी का जोर जो है वो टूट चुका है और इस टाइम कुदरत मुकम्मल तौर पर मेहरबान दिखाई दे रही है। लाहौर का मौसम भी इस टाइम जो है वो बेहतरीन दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज के अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उसके साथ साथ हवा में नमी के अगर तनासुब की बात की जाए तो लाहौर में हवा में जो नमी का तनासुब है वो इस वक्त 87% तक जो है वो पहुँच चुका है, जबकि हवाएं जो है वो इस टाइम 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ जो है वो हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आसमान पर बादल जो है वो छाए हुए हैं। लाहौर को मुकम्मल तौर पर बादलों ने जो है वो अपनी लपेट में लिया हुआ है। लाहौर का मौसम इस टाइम जो है वो बेहतरीन किस्म का दिखाई दे रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है वो ये लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें जो है वो लाहौर के बेशतर इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जबकि मानसून का जो सिलसिला है वो भी लाहौर में दाखिल हो चुका है, जिसमें आइंदा 8 से 10 रोज़ के दौरान अगर लाहौर में बात की जाए तो बारिशों का जो
महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। आज भी जो है वो इस वक्त खूबसूरत मौसम है लाहौर का, जबकि पूरा दिन जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें जे रोड, मार रोड, UMT की बात की जाए, स्क्री 10 की बात की जाए, उसके साथ साथ जो है वो यादगार की जानिब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में